विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। अपना ये प्रकरण 6 साझेदार की निवृत्ति और उसमें ये वीडियो है पार्ट 6 छठा वीडियो है और इस वीडियो में हम लास्ट के 3 प्रश्न इसमें हल करेंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 17 है सी एस और टी 2:1:2 के अनुपात में लाभांश बांटने वाले साझेदार हैं। 31/3/17 के दिन उनकी पक्की तलपट यहाँ दर्शाई गई है, तो उसमें सब बाकियाँ दी गई हैं इसके अंदर। और यहाँ दिया है कि टी 30/6/17 के दिन टी की मृत्यु हो जाती है, यानी अपने जो पक्की तलपट है उसकी डेट है 31/3/17 और यहाँ 30/6/17 को मृत्यु हो जाती है, यानी कि अप्रैल मई और जून यानी 3 महीने का अंतर इसमें बताएंगे। और साझेदारी करार पत्र में हिसाबी असरें बताई गई, जैसे पूंजी पर ब्याज गिनना है 6%, आहरण पर 12% ब्याज वसूल करना है 1/5/17 से, यानी कि मई, तो मई और जून 2 महीने का आएगा, 30/6 तक 2 महीने आएगा। और 20,000 आहरण उसने किया था, 2 महीने का ब्याज गिना जाएगा। अंतिम 3 वर्ष का औसत लाभ का 2 गुना ख्याति गिनना है और अंतिम 3 वर्ष का औसत लाभ आपको दिया हुआ है। अंतिम वर्ष के लाभ के आधार पर साझेदार को जो है उसमें लाभ में भाग देना है और आपको बनाना है टी का प्रबंधकर्ता खाता। इसके पहले हम जो सवाल किए थे, सवाल नंबर 16, उससे रिलेटेड है ये। तो इसकी गणना पहले चेक कर लेते हैं, आपको गणना इसमें खास दर्शाने का। तो इसमें आप देख पा रहे हैं इसके अंदर प्रश्न नंबर 17 में टी का प्रबंध खाता तैयार करना है। और उसके बाद जो है यहाँ दिया है कर्मचारी अकस्मात मुआवजा फंड, यहाँ दिया हुआ है इसके अंदर। तो आप देखिए इनका अनुपात है जो है 2:1:2, तो इसमें टी का हिस्सा कितना होगा, तो टी का हिस्सा होगा 2/5। जो साझेदार जिसका हम बना रहे प्रबंधकर्ता खाता उसका 2/5 का अनुपात है। और अब इसमें जो है यहाँ पर देखिए कर्मचारी या कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड है 10,000, तो 10,000 में इसका हिस्सा निकालेंगे तो ये हुआ 2/5, तो 2/5 यानी कितना हुआ 4,000। और उसके पहले हम लिख देते हैं टी की पूंजी कितनी है 1 लाख, तो ये पूंजी दर्शाई गई है, पहले इसको हम दर्शा देते हैं पूंजी को यहाँ पर। तो यहाँ हमने बनाया प्रबंधकर्ता खाता, तारीख विवरण रकम बना करके और जमा पक्ष में पूंजी, तो इसकी पूंजी है 1 लाख, पूंजी दर्शा दिए। मुआवजा फंड में इसका हिस्सा आपने देखा यहाँ पर, तो इसका हिस्सा कितना है 4,000, तो मुआवजा फंड में इसका हिस्सा 4,000 दर्शा दिए 4,000। और उसके बाद यहाँ पर आपको दिया है टी की लोन, इसकी लोन जो दिया वो 25,000 दिया है, टी की लोन खाता, तो इसको हम दर्शाएंगे। तो टी की लोन खाता है 25,000 दर्शा दिए। और यहाँ पर देखिए टी साझेदार है, तो लोन पर ब्याज तो 1/4/17 यानी 31/3 तक तो अपना जो है वर्ष पूरा होता है, उसके अगले दिन 1/4/17 से उसके मृत्यु की तारीख तक 30/6/17 3 मास हुआ, तो 3 मास का ब्याज गिन लेंगे, तो 25,000 का 6/100 और 3/12, तो 375 इसका ब्याज हुआ। तो इसको हम दर्शा देंगे टी की लोन पर ब्याज 375 रुपया। उसी तरह से पूंजी है 1 लाख, तो पूंजी पर ब्याज गिन लेंगे हम इसके अंदर। तो पूंजी पर ब्याज इस तरह गिनेंगे, देखिए पूंजी पर ब्याज 1 लाख पर 6% ब्याज है और 3 महीने का, तो 1,500 रुपया हुआ, तो 1,500 रुपया पूंजी पर ब्याज। उसके बाद यहाँ पर ख्याति दिया हुआ है, तो उसके बारे में एंट्री करेंगे पहले। तो ये सारी एंट्री हो गई और ख्याति निकालना पड़ेगा, गणना करना पड़ेगा। तो देखिए हमने यहाँ पर ख्याति की गणना इस तरह करेंगे। 3 वर्ष का लाभ है 80,000, 75,000, 85,000, तीनों जोड़ के 3 का भाग देंगे, औसत लाभ आया 80,000, उसका 2 गुना, तो गुणे 2 कर दिए तो 1,60,000 हुआ। तो 1,60,000 की जो है इसकी ख्याति निश्चित हो गई। तो अब उसके आधार पर ख्याति का जो मूल्य हुआ उसमें से सी और एस 2:1 में भुगतान करेंगे, यानी उसको जो ख्याति चुकाई जाएगी साझेदार टी को, तो उसको ये चुकाएंगे 2:1 में। तो इसमें इसका हिस्सा देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए 1 लाख यानी कि अपने निकालेंगे टी की ख्याति या टी को भुगतान करने योग्य ख्याति, तो टी की ख्याति निकालेंगे तो कुल आया 1,60,000, उसमें इसका हिस्सा है जैसा हमने ऊपर निकाले इसके अंदर 2/5, तो 2/5 भाग इसकी
इसका हिस्सा है, तो इसके हिस्से की ख्याति 2/5 कर देंगे तो आएगा रुपया 64,000 बराबर रुपया 64,000। तो 64,000 की ख्याति ये टी को चुकाने योग्य आएगी। और इसको जो पुराने साझेदार हैं कौन बचेंगे इसके अंदर, सी और एस। तो सी और एस यहाँ कोई नया अनुपात नहीं दिया है, तो पुराना अनुपात ही लाभ का अनुपात होगा। तो लाभ का अनुपात कितना हुआ, 2:1। तो 2:1 में भुगतान करेंगे। तो ये दोनों मिल करके इसको 2:1 में भुगतान करेंगे। तो ये देखिए, ये 64,000 का 2/3 करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट में आएगा, तो इसको राउंड फिर करेंगे तो 42,667। और एस जो है उसका आएगा 1/3। तो 64,000 का 1/3 करेंगे तो 21,333। तो इस तरह से आया। तो एक ख्याति यहाँ दर्शा देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर सी के पूंजी खाते, तो सी के पूंजी खाते अपने कितने निकाले यहाँ पर, 42,667, 42,667 इस तरह इसका हो गया। और उसके बाद जो है एस के पूंजी खाते हो गया 21,333, 21,333 ये इसका हो गया। और उसके बाद यहाँ पर आपको सूचना दिया गया है कि अंतिम 3 वर्ष का लाभ दिया हुआ है, अंतिम वर्ष के लाभ के आधार पर लाभ में भाग देना है। तो उसके लिए हम लाभ में हिस्सा निकाल लेंगे। तो हमने औसत लाभ यहाँ पर अंतिम वर्ष का बोला है, तो अंतिम वर्ष का लाभ कितना है, 85,000। तो 85,000 अंतिम वर्ष का लाभ हुआ। और 3 महीने यानी 3/12, और उसमें इसका हिस्सा है 2/5 भाग है, तो 8,500 आएगा। तो 8,500 इसका लाभान में जो हिस्सा बनेगा, तो लाभान उचित लिख सकते हैं इसको। तो ये जो लाभ में हिस्सा मिला वो। उसके बाद यहाँ पर पक्की तलपट देख लेते हैं। पक्की तलपट में ये कंप्लीट हो गया है। इस साइड में देखिए, यहाँ पर ये विज्ञापन अभियान खर्च, जैसे हम ख्याति पुरानी अपलिखित करते हैं वैसे विज्ञापन अभियान खर्च को अपलिखित करेंगे। तो इसको अपलिखित करेंगे तो उधार पक्ष में, पूंजी खाते के उधार पक्ष में इसको हम दर्शाएंगे। तो यहाँ हमने गणना किया, विज्ञापन औचित्य 15,000 है, उसमें 2/5 हिस्सा टीका है, तो कितना हुआ 6,000। तो इसको यहाँ दर्शा देंगे, विज्ञापन औचित्य 6,000। उसके बाद साझेदार ने आहरण किया है, तो आहरण कितना किया है, 20,000 किया है। तो आहरण की रकम कितना बता देंगे, पूंजी खाते उधार में 20,000। और आहरण का ब्याज तो अपने देखिए 3 महीने का, इसका 1/5 को आहरण किया है, तो मई और जून 2 महीने का ब्याज इसको आहरण पर जो है भुगतान पात्र होगा। तो 20,000 गुणे आहरण पर ब्याज का दर 12/100 और गुणे 2 मास 2/12, तो कितना हुआ 400 दिया ना। आहरण की तारीख कौन सी है, 1/5/17 से 30/6/17, तो मृत्यु की तारीख तक का हुआ 2 मास, तो 400 रुपया इसका ब्याज हुआ। तो आहरण का ब्याज यहाँ बता देंगे 400। और इस तरह से सभी एंट्री कंप्लीट हो गई। तो पहले देखते हैं जमा पक्ष में। तो जमा पक्ष में आप देख पा रहे हैं 1,04,000, उसके बाद 25,375 है, 1,500 है, 42,667 है, और 21,333 और 8,500 इनको जोड़ेंगे तो 2,03,000 375 ये इसका टोटल हुआ। इसको यहाँ लाएंगे 2,03,000 और 375 यहाँ पर लिख देंगे। और इसका जो डिफरेंस आएगा 6,000, 20,000 और 400, ये तीनों माइनस कर देंगे तो डिफरेंस इसका बचेगा 1,76,975, 1,76,975। तो ये जो डिफरेंस आया ये प्रबंधकर्ता की लोन खाते हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा 1,76,975। तो ये आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। इस तरह से ये प्रश्न नंबर 17 हो गया। उसके बाद अब अगला प्रश्न लेते हैं। इसके अंदर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 प्रश्न में EVM 3:2:1 में पुराना अनुपात 3:2:1 है और इनकी पक्की तलपट दी गई है। और उसके बाद यहाँ पर 1/10/16 31 दिन की पक्की तलपट है 16 की, और यहाँ पर 1/10/16 के दिन V की मृत्यु हो जाती है। और करार पत्र में निम्न बातें हैं, ख्याति का मूल्यांकन 1,20,000 हुआ है। E और M लाभांश का नया प्रमाण इनका 2:1 रहेगा, पुराना नया दोनों दिया हुआ है। और उसके बाद आपको यहाँ दिया है दूसरा, यहाँ पर V को मृत्यु की तारीख तक का लाभ हानि में भाग गत वर्ष के लाभ या हानि के आधार पर देना है, यानी पिछले वर्ष में जो लाभ हानि हुआ उसके आधार पर देना है।
और फिर देनदारों पर 10% डूबतरीन अनामत है। ज़मीन मकान की 10% कीमत अधिक गिनना है। और वी को यहाँ पर 1000 प्रति मास वेतन भुगतान करना है। और वी का प्रबंध कर्ता को तुरंत 45,000 रोकड़ देना है और बाकी रकम 2 समान वार्षिक हफ्तों में वार्षिक 10% ब्याज से चुका देना है लोन के रूप में। और आपको यहाँ बनाना है प्रबंधकर्ता खाता और प्रबंधकर्ता की लोन खाता भी यहाँ बनाना है। तो इसकी गणना देख लेते हैं पहले। यहाँ पर पुराना अनुपात देखिए 3:2:1 है यहाँ पर, और यहाँ पर रिटायर होगा वी, तो यहाँ पर 3:2:1 है। और उसके बाद EM बचेंगे, तो EM का नया अनुपात है 2:1। उस पर से लाभ निकालेंगे, लाभ बराबर नया भाग माइनस पुराना भाग। ई का नया है जो है वो 2/3 है, उसमें माइनस करेंगे पुराना 3/6, तो बचा 1/6। और M का नया है 1/3 और पुराना माइनस करेंगे 1/6, बचा 1/6, दोनों का समान आया। तो इस तरह से इनका लाभ का अनुपात आया समान। उसके बाद ख्याति का मूल्य दिया है 1/20 निश्चित हुआ है, तो उसमें वी का हिस्सा कितना हुआ, तो 2/6। यहाँ वी का हिस्सा है 2/6, तो 2/6 करेंगे तो वी की ख्याति निश्चित हुई 40,000। अब उस 40,000 में ई कितना चुकाएगा, 20,000, और एम 20,000, क्योंकि लाभ का अनुपात कैसा है, समान, तो दोनों 20-20,000 चुकाएंगे। तो इसको हम एंट्री दर्शा लेते हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो इसकी बाकी नोट कर लेंगे जो महत्वपूर्ण है। तो ये देखिए इसमें वी का प्रबंधकर्ता खाता बनेगा तो पूंजी इसकी कितनी है, 1,20,000। तो यहाँ पर बी की पूंजी यहाँ बता देंगे 1,20,000, 1,20,000। और उसके बाद यहाँ पर दूसरा इसके असर है कि हमने ख्याति निकाला, तो ख्याति में देख रहे हैं दोनों के नाम से ई और एम पे कितना आ रहा है, 20,000, तो उसको भी दर्शा देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ख्याति ई के पूंजी खाते 20,000 और एम के पूंजी खाते 20,000, यहाँ ख्याति दर्शा दिए। और उसके बाद का अगला है कि मृत्यु की तारीख तक लाभ हानि में हिस्सा, तो यहाँ पर 1/4/16 से 1/10/16 6 मास होता है, तो 6 मास में इनका हिस्सा देना है समय के अनुपात में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कि वर्ष के अंत में जो पक्की तलपट है, यहाँ संपत्ति पक्ष में लाभ हानि खाता दिया 42,000, तो संपत्ति यानी उधार शेष होता है, तो ये लाभ हानि खाते का उधार शेष यानी क्या है, हानि, तो इसको हानि में हिस्सा यहाँ पर प्राप्त होगा 42,000 का। तो इसको गणना इस तरह से करेंगे, 6 मास आया तो 42,000 गुणे 6 महीने यानी 6/12 और गुणे वी का हिस्सा 2/6, तो इसका हानि में हिस्सा आया 7,000, तो उसको यहाँ दर्शा देंगे हानि में हिस्सा 7,000 पूंजी खाते के उधार पक्ष में। फिर यहाँ पर आपको प्रश्न में पुरानी ख्याति यहाँ दी गई है, देखिए आप लोग, ये पुरानी ख्याति यहाँ पर है 24,000, उसको अपलिखित कर देंगे। तो अपलिखित करेंगे तो पूंजी खाते के उधार पक्ष में 24,000 में 2/6 हिस्सा है वी का, 8,000 हिस्सा आएगा। तो यहाँ पर हम पुरानी ख्याति अपलिखित करेंगे 8,000। और उसके बाद जो है लाभान का जो उधार शेष है, तो लाभान का उधार शेष यानी हानि हुई हमने देखा 42,000, तो वो उसमें उसका हिस्सा जो बनता है, तो इसका हिस्सा 2/6 है, ये जो है समय के अनुपात में है, उसको हमने दर्शाया। और ये लाभानि में इसका जो हिस्सा है वो है 2/6, तो 14,000, तो उसको भी हम पूंजी खाते उधार कर देंगे 14,000 लाभानि में हिस्सा यानी हानि में हिस्सा। और अब इसमें कुछ बाकियाँ ऐसी दी गई हैं कि जो पुनः मूल्यांकन से संबंधित हैं। और अनामत देखते हैं इसमें, तो अनामत में एक अनामत दिया है यहाँ पर विनियोग अनामत, तो विनियोग अनामत यहाँ कितना दिया है, 10,000 दिया हुआ है विनियोग अनामत, तो इसकी एंट्री हम यहाँ पर असर दर्शा देंगे। तो विनियोग अनामत लिखेंगे इसके अंदर, उसको बांटेंगे तो इसका हिस्सा 2/6 यानी कितना आएगा, 2,000 आएगा विनियोग अनामत। तो यहाँ पर इसकी गणना पहले होगी, समायोजन भी देखेंगे इसके अंदर, यहाँ पीछे समायोजन दिया हुआ है। समायोजन इसमें है डूबत ऋण का दिया है और 1,000 वेतन चुकाना इसका बारे में दिया है। और यहाँ पर ख्याति का मूल्यांकन इतनी मात्रा दिया। अब देखिए यहाँ विनियोग कितना है, 30,000 और इसकी बाजार कीमत कितनी है, 26,000, यानी विनियोग में कमी हो रही है 4,000, तो विनियोग में 4,000 कमी हो रही है। और अपने पास विनियोग अनामत कितना है, 10,000 है, तो 10,000 में 4,000 कमी घट जाएगी, तो बचेगा कितना, 6,000, तो 6,000 को बांटा जाएगा। इस तरह से यहाँ लिख सकते हैं इसको, विनियोग में कमी 4,000 हुई
और 4,000 कमी होने से अब विनियोग अनामत 10,000 था, 4,000 निकल गया, 6,000 बचा, तो 6,000 को बांट देंगे। तो 6,000 में अपने वी का हिस्सा निकालेंगे तो 2/6 आएगा, तो 2/6 यानी कितना होगा 2,000। तो 2,000 विनियोग अनामत में इसका हिस्सा यहाँ दर्शा देंगे 2,000। और अब सब बाकियाँ बन गई इसके अंदर। अब थोड़ा पुनः मूल्यांकन में देख लेते हैं क्या क्या माहिती इसमें दिया है कुछ। जैसे कि आपको इस साइड दिया है यहाँ पर देनदारों में 10% डूबोत्तीर्ण अनामत करना है, तो डूबोत्तीर्ण अनामत की व्यवस्था करेंगे 10%। तो देनदार इसमें आपको दिया है प्रश्न में, यहाँ पर देनदार है 80,000 है, तो 80,000 करेंगे इसकी व्यवस्था, तो ये 8,000 होता है डूबोत्तीर्ण। 10% करेंगे तो कितना होगा 8,000। फिर 8,000 में यहाँ पर आपको 6,000 पहले से दिया हुआ है, डूबोत्तीर्ण अनामत 6,000 पहले से दिया हुआ है, तो 8,000 में 2,000 निकल जाएगा, 6,000 तो बचेगा 2,000। तो डूबोत्तीर्ण अनामत अपने पुनः मूल्यांकन खाता बना लेंगे और उसमें उधार पक्ष में डूबोत्तीर्ण अनामत 2,000, जैसे हम अगले प्रश्न में करते थे उस तरह से। फिर दूसरा, जमीन मकान की कीमत 10% अधिक गिनना है, तो यहाँ पर देखिए जमीन मकान 2 लाख है, तो इसको अधिक गिनेंगे 10%, तो अधिक करेंगे तो कितना होगा 20,000 होगा, तो इसको हम पुनः मूल्यांकन में जमा कर देंगे। जमीन मकान 20,000 की वृद्धि हो गई। और एक समाधान यहाँ पर दिया हुआ है इस तरह से कि ख्याति का मूल्य 2 अनुपात है। उसके बाद ये है यहाँ पर वी को 1,000 प्रति मास वेतन देना है, तो यहाँ पर वी को वेतन देना है, तो वी की मृत्यु का समय 6 मास है, तो फिर 6 मास का वेतन इसका गिना जाएगा। तो यहाँ पर 6 मास का वेतन यहाँ दर्शाएंगे, तो ये पुनः मूल्यांकन में उधार होगा। वी का 6 मास का वेतन कितना हुआ 6,000, यहाँ दर्शा देंगे। और इसको हम पूंजी खाते में भी दर्शा देंगे, तो पूंजी खाते के क्योंकि इसको वेतन मिलेगा, तो 6 मास का वेतन यहाँ पर 6,000 इसका वेतन खाता। और पुनः मूल्यांकन में 2 एंट्री हुई इसके अंदर, एक तो जमीन मकान में वृद्धि 20,000 और दूसरा वेतन, और ये तो इसको जोड़ेंगे तो इसका टोटल हो रहा है 20,000 जमा पक्ष का। यहाँ लाएंगे 20,000 और उसके बाद अब यहाँ से 6 और 2 8,000 माइनस करेंगे तो डिफरेंस बचेगा यहाँ पर 12,000। और 12,000 को बांटेंगे पुराने अनुपात में, तो पुराने अनुपात में इसको बांटेंगे तो 3, 2, 1 6,000 4,000 2,000 6,000 4,000 और 2,000 ये एंट्री हो गई। अब वी का जो हिस्सा है पुनः मूल्यांकन में, इसको हम पुनः मूल्यांकन को पूंजी खाते में 4,000 ले जाएंगे, तो पूंजी खाते में यहाँ दर्शा देंगे 4,000 यहाँ दर्शा दिए। और उसके बाद अब ये प्रबंधकर्ता का खाता पूरा हो गया इसके अंदर, तो यहाँ देखिए रकम में 1 20 है, 2,000 है, 20,000 है, फिर 20,000 और 6,000 और 4,000 1,72,000 इसको यहाँ लाएंगे 1,72,000। और उसमें से उधार पक्ष में 7,000 और 8,000 है और 14,000 है, तो ये इतनी एंट्री इसमें बताई गई है। और उसमें एक और दिया है कि साझेदार को यहाँ दिया है प्रबंधकर्ता को यहाँ पर 43,000 चुका देना है, साझेदार को 43,000 चुका देना है तुरंत रोकड़ में। तो यहाँ पर गुजराती मीडियम में जैसे तो यहाँ 43,000 की लेना है इसको, तो 43,000 में चुका देना है, तो यहाँ पर बैंक खाता 43,000 का ही भुगतान कर देंगे इसमें 43,000। और उसके बाद अब इसका अंतर निकाल लेंगे तो आएगा 1,00,000। इस तरह से 1,00,000 ये वी के प्रबंधकर्ता खाते ये इसकी लोन हुई। और अब इस पर से जो है इसका बनाएंगे वी के प्रबंधकर्ता के पूंजी खाते। यहाँ आपको सूचना भी दिया है कि वी के प्रबंधकर्ता का खाता और प्रबंधकर्ता की लोन खाता अंतिम भुगतान हो तब तक तैयार कीजिए। तो अब इसको हम तैयार करेंगे यहाँ पर। तो देखिए वी का प्रबंधकर्ता खाता लोन हो गया, उधार पक्ष जमा पक्ष, तो जमा पक्ष में पहले तो वी के पूंजी खाते 1,00,000 जो बाकी है लोन की 1,00,000 ये दर्शा दिए। और उसके बाद अब ब्याज, अब यहाँ पर ब्याज का प्रतिशत आपको दिया हुआ है इनका लोन का, तो इसके अंदर लोन का ब्याज
इसमें 10% दिया है, 10% के 2 समान हफ्ते यहाँ पर, बाकी रकम 2 समान वार्षिक हफ्ते 10% ब्याज के साथ ऐसा दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर देखिए कौन सी तारीख का यहाँ पर दिया है, 1/10/16, तो 1/10/16 से यहाँ पर 31/3/17 इसको गिनेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका 10% ब्याज यानी 6 महीने का ब्याज आएगा। तो 1 वर्ष का ब्याज हुआ 10,000, तो 6 महीने का ब्याज हुआ 5,000, तो यहाँ 5,000 ब्याज आएगा 6 महीने का। और इस तरह से ये हो जाएगा 1,05,000। और इधर पक्ष में शेष आगे ले गए, क्योंकि अभी 2 वार्षिक हफ्ता है, तो अभी तो 6 महीना हुआ है, तो इसलिए जो बाकी बचेगी उसको हम अगले वर्ष के लिए ले जाएंगे 1,05,000, 1,05,000, और इसका टोटल आएगा यहाँ पर 1,05,000। उसके बाद फिर शेष आगे लाए 1/4/17 को, तो 1/4/17 को शेष आगे लाए 1,05,000 शेष आया। अब देखिए यहाँ पर जो इसकी मृत्यु की तारीख है, तो उसके हिसाब से अक्टूबर से यहाँ से गिनेंगे इसको सितंबर, और जो हमारा वार्षिक फाइनेंशियल ईयर है वो है अप्रैल से मार्च, इसलिए यहाँ पर 2-2 तारीख आपको दिख रही है। तो यानी अब यहाँ पर 1/4/17 को बाकी है, अब ये वर्ष पूरा हो रहा है कब, 31/3/18 को, लेकिन उसकी मृत्यु की तारीख कौन सी है, 1/10/16, तो उसका वर्ष कब पूरा हो रहा है, वो पूरा हो रहा है 30/9/17 को पूरा हो रहा है। तो 30/9/17 को फिर वही 1 लाख का ब्याज गिनेंगे, तो ये 10,000 आएगा, और 10,000 का हम 6 महीने का निकालेंगे तो कितना आएगा, 5,000 आएगा 1 लाख का। किस तरह से ये 5,000 हो गया ब्याज इसका, इस वर्ष का। और उसके बाद अब देखिए यहाँ पर ये जो ब्याज गिना गया है वो 1 लाख, मतलब 1 लाख पे गिना, तो आधी रकम यहाँ चुका दिए, यानी उसमें से 50,000 चुका देंगे, तो 50,000 चुका देंगे, तो ये देखिए यहाँ पर 1/10/17 को 30/9/17 है, तो 1/10/17 को पेमेंट करेंगे, 1 साल पूरा हो गया। यहाँ से 1/10/17 को बैंक खाते 50,000 आधी रकम, 1 लाख का आधा कितना हुआ, 50,000 ब्याज। देखिए 6 महीने का ब्याज 5,000, दूसरे 6 महीने का ब्याज 5,000, 5 और 5 10,000, तो 10,000 ब्याज हो गया। तो इसको कुल हमने भुगतान कितना कर दिया, 60,000। आपको यहाँ ध्यान रखना थोड़ा, 60,000 हो गया। अब फिर से देखते हैं, अब यहाँ तक जो है 50,000 का हिसाब पूरा हुआ, अब यहाँ कितना बचा, 50,000। आपको अगर नहीं ध्यान में आता हो तो यहाँ लिख सकते हैं आप, 1 लाख पर ब्याज गिना गया है, 1 लाख का 10% और 6 मास का, और ये भी 1 लाख पर 10% और 6 मास का, ये ब्याज गिन लिया। और अब कितना बचा, अब ये 1 लाख का 12 महीना पूरा हो गया, तो उसका पेमेंट हमने 50,000 आधी पेमेंट कर दिया, और दोनों ब्याज मिला के 10,000 पेमेंट कर दिया। और अब लोन कितनी बची, 50,000, तो अब यहाँ पर ये जो ब्याज गिना जाएगा ये 50,000 पे गिना जाएगा, तो 50,000 का 10% 5,000 हुआ। और यहाँ से देखिए 30/9 तक तो हिसाब पूरा है, अब 30/9 से 31/3, 31/3 गिनेंगे तो यहाँ पर 2,500 रुपया, यानी 5,000 हुआ तो 6 महीने का 2,500, तो यहाँ पर 2,500 ये ब्याज आ गया। और उसके बाद अब यहाँ पर इसका टोटल कर लेंगे, इसका टोटल हो जाएगा 1,12,500, 1,12,500, और इस साइड का टोटल 1,12,500, और उसमें यहाँ पर 60,000 है तो 52,500 अंतर बचेगा, 52,500। उसको आगे लाएंगे 1/4/18 को अप्रैल में, तो 52,500 यहाँ लाए। और ब्याज, अब फिर से देखिए ब्याज, ये 50,000 का हमने 6 महीने का ब्याज गिन लिया है, अभी 6 महीने का और गिनना है, 30/9/19 गिनेंगे, तो फिर वो जो 50,000 बचा है वो 50,000 का 10% और 6 मास का ब्याज यहाँ गिन लेंगे, तो फिर यहाँ कितना ब्याज आएगा, 2,500 इसका ब्याज आएगा, तो इसका ब्याज 2,500 हो गया। और अब इसको जोड़ेंगे तो इसका टोटल हो रहा है 55,000। 2 हफ्ते में चुकाना था, तो पहला हफ्ता चुका दिया, दूसरा हफ्ता यहाँ पेमेंट हो जाएगा। तो ये देखिए दूसरा हफ्ता 50,000 बाकी का हफ्ता, और ये 6 महीने का 2,500, दूसरे 6 महीने का 2,500, 5,000 रुपया ये ब्याज हो गया। और इस तरह से 55,000, तो इस तरह इनका पेमेंट 55,000 का पूरा, और ये बाकी कंप्लीट हो गया। किस तरह से इसके अंतिम भुगतान कौन सी तारीख को हुआ, यहाँ पर 1/10/19 को पेमेंट हो गया लास्ट,
और इस तरह से आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया, वहाँ तक का लोन खाता हो गया। तो इस तरह इसमें आपको ये गणना हो गई। गणना के बाद पुनः मूल्यांकन बनाया, क्योंकि उसके अंदर कुछ ज़्यादा बाकियाँ दी थी। अब नहीं बनाओ पुनः मूल्यांकन तो भी चलेगा, सीधा गिनती कर सकते हो। 20,000 में से 8,000 माइनस करके और लाभ को आप उसका हिस्सा दर्शा सकते हो। और आपको ये खाता बनाना पड़ेगा, तो बी के मुझी खाता है, और उसके बाद उसके प्रबंधकर्ता जो लोन दिया है उसका खाता बनाना पड़ता है। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 में देखिए, यहाँ पर ATM 4-1-1 में लाभांश बांटने वाले साझेदार हैं, और 31/3/17 को यहाँ पर पेढ़ी का पक्की पर दिया है, और 1/7/17 को M की मृत्यु होती है। यहाँ पर 1/7/17 को साझेदारी करार पत्र में जो निम्न बातें निश्चित हुई, जमीन मकान है और फर्नीचर की कीमत 10% बढ़ानी है, दोनों की। ये पुनः मूल्यांकन मसर कर रहा है। स्टॉक की लागत कीमत 5500 है, पुनः मूल्यांकन मसर करेगा। देनदार में 400 डूबत में अवलिखित करना है, ये भी पुनः मूल्यांकन मसर करेगा। फिर उसके बाद ख्याति का कीमत 7200 निश्चित हुआ, और M को मृत्यु की तारीख तक के, अब देखिए यहाँ पर 5 पॉइंट अलग दिया है थोड़ा। M को मृत्यु की तारीख तक के लाभ भाग में बिक्री और लाभ के आधार पर देना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको इस सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। तो बिक्री और लाभ के आधार पर देना है। गत वर्ष की बिक्री 8 लाख थी, चालू वर्ष दौरान प्रथम 3 मास की बिक्री 4 लाख है, ये चालू वर्ष का, और गत वर्ष का लाभ है 2,40,000। तो ये आपको सूचना दिया है। दूसरा, M के प्रबंधकर्ता को 1850 रोकड़ चुका देना है, और बाकी रकम 2 समान वार्षिक हफ्तों में चुकाना है 12% ब्याज के साथ। अब M के प्रबंधकर्ता का खाता और अंतिम भुगतान तक उसके प्रबंधकर्ता की लोन का खाता, यानी सवाल नंबर 18 की तरह खाता यहाँ भी बनाने हैं। तो इसमें पहले हम बाकियाँ लिख लेते हैं। तो इसके अंदर T है, M है, तो M की पूंजी है 9,000। इसको हम पहले दर्शा लेते हैं। M की पूंजी खाता, इसको दर्शा दिए M की पूंजी को। उसके बाद गणना के साथ साथ करेंगे तो M की पूंजी हो गई। सामान्य नामत यहाँ दिया है 3,000। 3,000 में M का हिस्सा 1/6 होगा, तो 500 रुपया हुआ। तो यहाँ सामान्य नामत में 500 इसको दर्शा दिए। उसके बाद आता है ख्याति 7200 निश्चित हुई, तो ख्याति में M का हिस्सा 1/6 यानी 1200 हुआ, और यहाँ पर पुराना अनुपात बराबर लाभ का अनुपात रहेगा। तो 4:1 A और T का अनुपात कितना बचेगा, 4:1 पुराना ही रहेगा, तो 4/5 1/5। तो 1200 में 4/5 यानी 960, और 1200 का 1/5 यानी 240 T भुगतान करेगा। तो A और T मिलकर के 960 और 240, 960 और 240, ये दोनों ख्याति के लिए भुगतान करेंगे और M को मिलेगा। और उसके बाद अब ये देखिए जरा, M की मृत्यु की तारीख तक लाभ में हिस्सा इसमें निकालना है, तो आपको सूत्र का उपयोग करना होगा इसको। तो देखिए, मृत्यु तक विक्रय गुणे लाभ बटे गत वर्ष का विक्रय और गुणे M का भाग, ये इसमें सूत्र आएगा। तो आप इसमें देख सकते हैं, ये आपको सारी माहिती यहाँ दिया हुआ है इसके अंदर। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर गत वर्ष का लाभ आपको दिया है 240, और चालू वर्ष का जो है बिक्री दिया है 4 लाख। तो चालू वर्ष का यहाँ पर 4 लाख है, तो यानी कि मृत्यु तक का विक्रय तो वो है 4 लाख, यहाँ दर्शा दिए। और उसके बाद गत वर्ष की बिक्री है 8 लाख, तो गत वर्ष की बिक्री यहाँ बटे में आएगी, तो 8 लाख हो गया। और उसके बाद लाभ जो दिया है 2,40,000 यहाँ पूरा हो गया। तो ये जो सब रकम दी गई है, मृत्यु का तक का विक्रय और गुणे लाभ 240 बटे में गत वर्ष का विक्रय 8 लाख, और गुणे M का हिस्सा कितना है 1/6। इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए आ रहा है 20,000। तो यानी ये 20,000 रुपया जो है इसके लाभान के हिसाब से इसका देने को बनता है। तो यहाँ पर अपने यहाँ दर्शा देंगे, लाभान उचित खाते 20,000। ये गणना दर्शा करके यहाँ सूत्र का उपयोग करना जरूरी है, ये सूत्र का उपयोग करके फिर निकालेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर पुनः मूल्यांकन में असर देखिए, यहाँ पर जमीन मकान में और फर्नीचर में 10% वृद्धि करनी है। तो हमने यहाँ खाता नहीं बनाया, सीधा गणना कर लिया है। पुनः मूल्यांकन, जमीन बढ़ रही है 1200 और फर्नीचर बढ़ेगा 600, तो दोनों मिला कितना बढ़ेगा 1800। उसमें कम कर देंगे स्टॉक में कमी, तो स्टॉक में कमी जो है 500 रुपये की हो रही है, और डूबत ऋण अनामत की व्यवस्था है 400, तो 5 और 4 900 रुपया यहाँ पर कमी हो रही है। तो इसको हम
घटाएंगे तो 900 रुपया यहाँ पर लाभ निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जमा ज़्यादा है, उधार कम है। तो 900 लाभ हुआ, उसमें खाली m का भाग निकाल लो। तो m का भाग कितना आएगा, 1/6। तो 900 का 1/6 करेंगे तो 150। तो यहाँ पर पुनः मूल्यांकन में यहाँ लिख देंगे 150। आप चाहें तो इसको जैसे हमने पिछले सवाल में बनाया था ऐसे पुनः मूल्यांकन खाता बना करके भी इसको हल कर सकते हैं। उसी तरह तीनों में बांट करके और उसमें से m का हिस्सा यहाँ दर्शा सकते हैं। उसके बाद आता है आगे m की लोन। अब यहाँ पर m की लोन दिया हुआ है, तो ये आपको पक्की तलपट में इसमें दिया रहेगा। यहाँ पर इसके अंदर देखिए डूबती अनामत खाता और कारीगर लाभ विनियोग हो गया, डूबती हो गया, डूबती फंड इसका बट्टा हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, कारीगर भाग फंड और लेनदार, ये सब कंप्लीट हो गया। और इस साइड में ख्याति, तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर एम की लोन खाता, एम की लोन खाता 9000। कौन सी साइड दिया है, ये दिया है संपत्ति, संपत्ति यानी उधार, उधार से होगा। तो इसको एम की लोन यहाँ हम दर्शा देंगे 9000। और अब उसके बाद सारी एंट्री हो गई है, तो यहाँ 9000 है, 500 है, 960 है, और उसके बाद है यहाँ पर दूसरी रकम है 240, 150 है, और उसके बाद है 20000। इनको जोड़ेंगे 30850, 30850। और यहाँ पर 9000 दिया है, तो 30850 उसमें से 9000 निकलेगा, तो 9000 जाएगा तो कितना बचेगा इसके अंदर, डिफरेंस जो बचेगा वो लोन के रूप में बता देंगे 21850। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें प्रबंधकर्ता की लोन हुआ 21850। अब आपको बनाना है इसके अंदर एम के प्रबंधकर्ता की लोन खाता बनाना है इसके अंदर। तो यहाँ पर लोन खाता बनाएंगे इसके अंदर, तो आप देखिए इसके अंदर की 2 वार्षिक समान हफ्ते में पेमेंट करना है और 12% ब्याज का दर है। तो यहाँ पर देखिए हमने सबसे पहले तो लोन की रकम लिखते हैं, प्रबंधकर्ता की लोन। तो लोन की रकम है 21850। ये देखिए हमने जो निकाला है यहाँ पर 21850। तो इसको हम दर्शाएंगे यहाँ पर जमा पक्ष में 21850। और उसके बाद इसका 1/7/17 जो है मृत्यु की तारीख दी गई है, और हमारा वर्ष कब पूरा होता है 31/3/18 को। तो वहाँ तक का पहले ब्याज हम निकाल लेंगे। तो 1/7/17 से 31/3/18 9 महीना होता है। तो एक चीज़ और देखिए यहाँ पर कि 8वें समायोजन में आपको यहाँ दिया हुआ है कि एम की प्रबंधकर्ता को 1850 रोकड़ चुका देना है, यानी इसको तुरंत भुगतान कर देना है। जिस तारीख को हम यहाँ लोन बता रहे हैं उसी तारीख को भुगतान कर देना है। तो यहाँ देखिए रोकड़ भुगतान हो गया कितना, 1850 ये पेमेंट हो गया, ये चुका दिया गया। अब यहाँ पर 21850 में 1850 दे दिए, तो उसका बाकी कितना रहा, उसका बाकी रहा 20000 खाली। तो 20000 पे ब्याज गिना जाएगा। तो 20000 पे 12% और 9 मास का, तो 9 मास का ब्याज गिन लेंगे। तो इसको गिनती करेंगे इसके अंदर, तो ब्याज खाते आएगा 1800। तो 1800 रुपया इसका ब्याज आया। और उसके बाद इसको टोटल कर देंगे, इसका योग हुआ 23650, 23650 यहाँ पर लाएंगे इसका टोटल। तो इसका टोटल यहाँ लिखेंगे 23650, और उसमें से माइनस करेंगे 1850 जो रोकड़ भुगतान कर चुके हैं उसको। तो इसका अंतर बचेगा, यहाँ पर डिफरेंस आएगा 21800। और अब 1/4/18 को शेष आगे लाए 21800। और उसके बाद अब देखिए ये अप्रैल हुआ, अब इसकी मृत्यु की तारीख कब है, जुलाई। तो जुलाई से जून जैसे पिछले सवाल में था, यहीं आपको ज़्यादा समझना है, क्योंकि महीने में गड़बड़ हुई सवाल गलत हो जाएगा। तो एक साथ इसका वर्ष कब पूरा होगा, 30/6 को पूरा होगा। तो 30/6 डेट डाल दिए। ये देखिए 1 वर्ष इसका हुआ। और अब हमारे शुरुआत की डेट कौन सी, 1/4 है। 1/4 से 30/6 3 महीना हुआ। तो फिर 20000 जो हमारा ये पेमेंट करना है, तो 20000 पर 12% 3 महीने का, तो 3 महीने का इसका निकाल लेंगे। तो इसका ब्याज आएगा 600 रुपया 3 महीने का। अब देखिए ये 20000 रुपये का 9 महीने का ब्याज यहाँ गिना और 3 महीने का ब्याज यहाँ गिना, 12 महीने का ब्याज पूरा हो गया। तो 9 महीने का ब्याज कितना था, 1800।
और ये 3 महीने का ब्याज कितना आया 600, तो 18 और 6 2400 रुपया इसका ब्याज हो गया पूरे साल का यहाँ तक। और अब जो अगला वर्ष बचेगा, यानी हमारा जो वर्ष पूरा होता है 1/4 से 31/3, तो वहाँ तक देखेंगे तो 30/6 तो हमने ब्याज गिन चुके हैं और उसको हमने आधी पेमेंट भी कर दिया है। तो देखो 20,000 में ये 10,000 पेमेंट हो गया और 1800 ये ब्याज, 600 ये ब्याज, ये पेमेंट हो जाएगा। तो कुल मिला इसको पेमेंट कितना हो जाएगा 12,400 पेमेंट कर देंगे। 12,400 पेमेंट हो गया। तो 20,000 में आधी रकम ब्याज से चुका दिए, अब आधी रकम बची, कितनी बची 10,000। अब इसका ब्याज गिनेंगे तो 31/9/3/19 तक, यानी 30/6 से 31/3/19 तक गिनेंगे तो 9 महीना फिर से हुआ। तो 9 मास का ब्याज गिनेंगे इसका, तो 9 मास का ब्याज आया इसका 900 रुपया, 900 टोटल कर देंगे इसका। तो कुल योग इसका आएगा 23,300, 23,300 टोटल आया। इसको यहाँ लाएंगे 23,300 और उसमें से 12,400 यहाँ दिया हुआ है, उसको माइनस करेंगे तो डिफरेंस बचेगा 10,900। और अगले साल 1/4/19 को शेष आगे लाए 10,900। अब 10,900 में ये जो 10,000 है इसका 9 महीने का ब्याज यहाँ हो गया है। अब यहाँ पर 1/4 से 30/6, क्योंकि 30/6 यानी ये अपना जो उसके मृत्यु की तारीख के हिसाब से जो वर्ष है वो तो 30 से हो रहा है, तो जून तक, तो इसके हिसाब से 3 महीना हो रहा है। तो 10,000 का 12% 3 महीने का, तो 3 महीने के ब्याज गिनेंगे इसका, तो ब्याज होता है 300 रुपया। अब आप देखिए यहाँ पर 9 महीने का ब्याज यहाँ गिने थे, 3 यहाँ के लिए, 12 महीने पूरा हो गया, तो 300 ब्याज यहाँ पर आया। और इस तरह से इसका टोटल करेंगे यहाँ पर तो 11,200 हुआ, समझो 11,200। और ये टोटल यहाँ लाएंगे 11,200। और अब इसको पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करेंगे आधी रकम जो 10,000 है वो, और 1 साल का ब्याज, 9 महीने का ब्याज और 3 महीने का ब्याज, दोनों मिला के इसको पेमेंट कर देंगे तो 11,200 पेमेंट हो जाएगा। इस तरह से अब इसका खाता कंप्लीट हो गया। तो आपको यहाँ क्या ध्यान रखना है खास, दोनों प्रश्नों में इसी तरह से है कि प्रबंधकर्ता जो साझेदार है उसकी मृत्यु की तारीख से लेकर के जो वर्ष बनता हो, तो एक वर्ष वो बनेगा, जैसे जुलाई से यहाँ जून, ये उसकी मृत्यु की तारीख के हिसाब से वर्ष है। और हमारा जो आर्थिक वर्ष है वो है अप्रैल टू मार्च। तो हमको जब वर्ष हमारा जब पूरा होगा तो 31 दिन को पूरा होगा, और जब उसके हिसाब से पूरा हो रहा है तो 30 को पूरा हो रहा है। आपको ये थोड़ा ध्यान रखने का, अगर आप ये समझते हैं तो आपको ये सवाल करने में सरलता रहेगी। और मैंने आपकी सरलता के लिए यहाँ पर ब्याज यहाँ गिन के महीने के हिसाब से लिख दिया है, ताकि आपको थोड़ा और भी क्लियर हो जाए। तो विद्यार्थी मित्रों, ये हमारा प्रकरण 6 साझेदार की निवृत्ति यहाँ पर कंप्लीट होता है। और इस तरह से हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक के लगभग हमने मैक्सिमम आपके अधिक से अधिक प्रश्न को बहुत ही सरल ढंग से समझाने का प्रयास किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आसानी से आप लोग अच्छे नंबर भी स्कोर करेंगे और प्रश्नों को अच्छी तरह समझ भी पाएंगे। और इसके साथ ही हम अब अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, हमारा प्रकरण 7 जिसमें समझाया जाएगा। तब तक के लिए दूसरी बार मिलेंगे। नमस्कार।